अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं आवाम के सबसे बड़े मसले महंगाई के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, जितने भी सार्फिन हैं उनकी कुव्वत ख़रीद मुतासर होती जा रही है। अगर पहले 2 महीने साल 2021 के की बात की जाए तो इदारा शुमारियात की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि इन 2 महीनों में और ख़ास तौर पर फरवरी के महीने में महंगाई 8.7% तक हो गई है। ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिजली 43.6%, चिकन 36.33% और घी 17.27% तक मज़ीद महंगे हो गए हैं। चिकन की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल है, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और अब चिकन की कीमत 350 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। जबकि दूसरी जानिब चीनी की बात कर लीजिए, अब चीनी की मिठास भी कड़वी होने लगी है, क्योंकि होलसेल मार्केट में चीनी 93 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। और जब हम आम मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर चीनी के निर्ख 100 रुपये तक भी लिए जा रहे हैं और 100 रुपये तक भी चीनी फ़रोख्त की जा रही है। आटा महंगा है, कुकिंग ऑयल, घी की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। तो आवाम इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा कर रही है? क्या आवाम की आमदन बढ़ी? क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ी? किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कुछ हमारे बुजुर्ग सिटीजन यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। कैसी चल रही सूरत हाल? चीज़ों की कीमतें ठीक जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी तो वैसे ही होना ना, महंगाई की वजह तो ना कोई लै सकता ना कोई खरीद सकता। मजदूर आदमी है कि दिहाड़ी लग जाए तो गुजारा हो जाता, नहीं तो भावें बच्चे रात को भुखे बैठे रहन, कोई मसला नहीं है। साड़ी तो दुआ के कड़ाए हुण लथना चाहिए, क्योंकि इन्हें इन्नी क महंगाई करती आवाम दे कि किसी ना कोई खुशहाल नज़र नहीं आएगा। तुहानू सारे परेशान है इस टाइम महंगाई की वजह से। सर, हमेशा ही महंगाई होती रहती है, अब क्या परेशानी ज़्यादा हो गई? महंगाई तो हर दौर में होती है। नहीं, इतनी महंगाई नहीं होती जितनी इसने की हुई है। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, क्योंकि नवाज शरीफ का दौर आया, बेनज़ीर का दौर आया, हमने इतनी महंगाई नहीं देखी। जो महंगाई हुई है और कारोबार बहुत होते थे, अब कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, ये काम ही ऐसे है, महंगाई और हम मजदूर आदमी हमें इसने वेले कर दिए बिल्कुल। चीनी वो महंगी, हर कोई चीज़ नहीं छोड़ी इसने, लोग कारोबार ठंडा कर दिए बिल्कुल ही। और बत्ती के बिल, गैस के बिल इसने बढ़ा दिए, 4 गुना ज़्यादा कर दिए ना। इससे तो वहाँ से नवाज शरीफ वो सारे सही थे, ये तो मैं लेके बैठ गया। ये कह कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या करते हैं सर आप? नहीं, वो कोई गल नहीं करनी। महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो बहुत है, वो फजूल है गल करनी। फजूल क्यों है? फजूल ही है, महंगाई थोड़ी की हुई है और की। बात करना क्यों फजूल है? हर चीज़ महंगी और की। क्या कुछ महंगा हो गया? सब चीज़ महंगी है, केड़ी चीज़ है नहीं महंगी? कैसे गुजारा हो रहा? जिले तक फारग होएगा तो सब चीज़ सही आएगी। महंगाई तो हर दौर में होती रही, कौन सी नई बात? और तेज कर रहे हैं, महंगाई से कंट्रोल कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चाय का होटल है, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चीनी की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, दूध की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो फिर चाय का कप क्या महंगा हुआ या नहीं हुआ, इन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, चीनी महंगी हो गई, आपने चाय के कप की कीमत बढ़ा दी? जी हाँ, चाय का कप बढ़ा दिया। अभी चाय जो है हमारा 30 का चल रहा है, पराठा भी 30 का हो गया और अंडा भी 30 का कर दिया। सादा पराठा 30 रुपये का? हाँ ना, घी भी महंगे हो गया और गैस भी इधर महंगा है। कैसे गुजारा हो रहा? घर चल रहा ठीक से? यार बस गुजारा चल रहा है, थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है। कितने पैसे कमा लेते एक दिन में? यार कमा लेने बस अपना दिहाड़ी निकाल लेते हैं और कुछ भी नहीं बच्चे।
ठीक है, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते सर आप? मैं गोश्त का काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा आपका? काम बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। गोश्त तो इतना महंगा कर दिया आपने, फिर भी बुरे हालात है। इधर आए दिन कंट्रोल रेट वाले आए होते हैं, पीछे मार्केटों में जाते नहीं हैं वो, तो लिहाजा इनको चाहिए ना पहले पीछे जाएं। दुकानदारों को आगे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना कर देते हैं, तो हमारे लिए तो रोटी कमानी मुश्किल हुई है। दुकानदार भी तो मनमानी कीमतें लेते हैं, वो भी तो अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। नहीं, अपनी मनमानी के रेट नहीं लगाते। पीछे अगर ये जाए ना, फिर ये दुकानदार जैसे भी दुकानदार को पीछे से मिलेगा, दुकानदार ने वैसे ही आगे फ़रोख्त करना है, तो लिहाजा रोटी कमानी बहुत मुश्किल है। काम आजकल तेज है या स्लो है? काम बहुत स्लो जा रहे हैं। स्लो जा रहा है, क्या हाल है, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी मिल रही है आजकल? काम ठीक जा रहा है? काम ठीक बिल्कुल नहीं जा रहा है, महंगाई बहुत है। इतने तक बहन भाइयों की रोटी नहीं कमाई जाती। क्या मजदूरी करते हैं? यही राजपूत की। अच्छा, और एक दिन में कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? पहले काम ठीक थे, कब टिकर मौसम ठीक था, कैसे कोरोना वायरस आया था। अब बिल्कुल भी नहीं है काम। एक दिन में 600-700 रुपये कमा रहे हैं, पहले 800-900 कमाते थे, रोज़ ही कमाते थे। अब दरअसल हालात ही ऐसे हैं, कमाया ही नहीं जाता। गुजर बसर कैसे हो रहा है? बिल देते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं? आपके सामने किस तरह हालात हैं। मुर्गी वगैरह पहले देसी मुर्गी 350 होती थी, अब ब्रॉयलर मुर्गी 350 है। जो 15 रुपये की चाहिए थी, अब 30 रुपये की वो चाहिए हो गई है। तो हालात बहुत माड़े हैं। उम्मीद क्या है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है हमें। क्यों, फिर किससे उम्मीद लगाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो महंगाई की है। गवर्नमेंट कोशिश भी करी या कंट्रोल करी? कंट्रोल नहीं कर सकती, कितनी देर तक। ठीक है, कुछ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, क्यों आप चिकन इतना महंगा करते जा रहे हैं? ये हमारा नहीं कसूर, ये तो उनको चाहिए ना हुकूमत को कि ये इतनी महंगाई हो रही है, ये इस पर कोई तवज्जो नहीं कर रहे। तो गरीब आदमी परेशान है। हम भी सुबह से फारिग बैठे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हमारे, ये महंगे की वजह से। हर रोज़ कीमत बढ़ती है? हाँ जी, ये रोज़ाना ही बढ़ रहा है रेट। ये तो सोने वाला हिसाब हो गया है, सोने वाला हिसाब हो गया जेवरात का। आपका काम तेज़ है आजकल या स्लो है? नहीं, काम तो है ही नहीं। हम सुबह के फारिग बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, ये महंगे की वजह से। आपके घर का सिस्टम ठीक चल रहा है? चीज़ें वीज़ें ठीक है मार्केट में? कारोबार चलता हो तो खर्चे भी नहीं ना दुखते। जब कारोबार ही नहीं है तो खर्चे कहाँ से होने हैं? घर वाले भी तंग हैं, खर्चे कहाँ से करने हैं? काम चले। ठीक है, ये चिकन की बात तो हो गई है, साथ ही एक गोश्त की दुकान भी है, इनसे भी बात करेंगे। सर, ये बकरे का गोश्त या फिर बड़ा गोश्त? ये बड़ा गोश्त है। आज का क्या रेट? आज का रेट गवर्नमेंट का रेट तो 450 है। 500 रुपये किलो तो मंडी में बिक रहा है गोश्त। आप कितने का दे रहे हैं? 450 का भी दे रहे हैं किलो, तो मंडी से 500 का किलो आ रहा है। फिर आप 450 का कैसे दे रहे हैं? वो हमें वो जुर्माने वाले तंग करते हैं, फिर हम 500 का दें किलो। तो ये हड्डी चर्बी समेत आ रहा है, हमें 500 रुपये, हम 450 भी गाहक को दे रहे हैं। कीमतें कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं बड़े गोश्त की? बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हर चीज़ की, आटा चीनी हर चीज़ की बढ़ाई हो रही है, कम नहीं हो रही। बकरे का गोश्त भी रखते हैं आप? बकरे का नहीं हमारे पास में। क्यों नहीं रखते? बकरे का हम करते ही नहीं है, हमारा बीफ का ही है। ठीक है नाजरीन, आप इनकी गुफ्तगू सुनिए कि ना सिर्फ चिकन महंगा है बल्कि उसके साथ साथ बीफ की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ और दुकानदारों से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कीमत जा रही है चिकन की? बढ़ रही है, कम हो रही है? चिकन की फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ रही है और आवाम इससे बहुत ज़्यादा यानी कि मुज़र हो रही है। यानी कि हर बंदा सोच रहा है भी कैसे खाएंगे। हर चीज़ देख लें, ऊपर रेट लिखा हुआ है, उस पर देखें इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया है, हर बंदे की पहुंच से दूर हो गया है। अब तो हर बंदा सोचता है भी यार किलो लेने जाऊं और दूसरे दिन रेट बढ़ा होता है, वो बेचारा वो 3 पाव आधा किलो लेके चले जाता है। बोनलेस चिकन की कीमत 600 रुपये लिखी हुई है आपने? चिकन बोनलेस जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, 600 रुपये किलो तकरीबन उसका रेट हो गया है। उससे यही होता है भी बड़ा गोश्त ले लें
कीमे का या ये ले लें, एक ही बात हो गई अब तो। आप कीमतें कम करें ना थोड़ी। हम क्या करें जी, जो हुकूमत दे रही है हमें लिस्ट के मुताबिक, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। हर साल मार्च के महीने में चिकन इतना ही महंगा होता? नहीं, इस दफ़ा हुआ है, ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा यानी कि ये रेट बढ़ा है। वैसे इस महीने में कितना चल रहा होता है अंदाजन? तकरीबन इस महीने में 2 पौने 2 से रेट से ऊपर नहीं जाता। इस बार तो फिर 350 को छू रहा है। जी 350 से ऊपर जा रहे हैं, अभी समझ नहीं लग रही और गाहक भी इतना परेशान हर बंदा हो गया। वजह क्या है? वजह क्या है? वो कह रहे थे पीछे से माल तैयार नहीं है, जो बड़े बड़े यानी कि है ना पोल्ट्री फार्म वाले वो रह गए, छोटे पोल्ट्री फार्म खत्म हो गए। ठीक है सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बकरे का गोश्त क्या कीमत? बकरे के गोश्त की कीमत आपको सारा पता है, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बकरे के गोश्त की कीमत है 900 रुपये किलो। बढ़ गई? 900 रुपये किलो। बढ़ रही है कम हो रही है? नहीं, ये तो अभी पुराना रेट चल रहा है, ये तकरीबन 3-4 साल से यही पुराना रेट है। हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, ये उधर का उधर ही रो रहा है इनकी हुकूमत की जान को। हुकूमत ने क्या कर दिया सर इसमें? नहीं, हुकूमत ने, आप लोगों को नहीं पता हुकूमत ने क्या कर दिया है। हुकूमत तो कोशिश कर रही है महंगाई कंट्रोल करने। वो हो ही नहीं सकता, इनके बस की बात नहीं है। इनको चाहिए ये अपने घर जाएं और जाके ये क्रिकेट का मैदान से जाएं। इनको क्या पता है हुकूमत कैसे चलानी है। हुकूमत चलाने वाले चला गए, हुकूमत चला गया यूब खां, हुकूमत चला गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हुकूमत चला गई बेनज़ीर भुट्टो ना, और हुकूमत चला गया नवाज शरीफ। इन्होंने क्या चलाना है? ये खुद चलाए हैं, ये पुराने कारतूस हैं, इन्होंने क्या चलना है। कितने बकरे ज़बह करते हैं? कितने बकरे बिक जाते हैं एक दिन में? ये 2 या 3। लोग आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बकरे का गोश्त? नहीं जी, आजकल लोग ना बकरा खा रहे हैं, ना चिकन खा रहे हैं, ना बड़ा खा रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, गोए क्या खाएं। ये दाल सब्जी खा ले तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्र। सर क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। आज गोश्त बनेगा घर में? जी सर। मेहमान आएंगे, फरमाइश है किसी की? नहीं पुत्र, लोहरी है, आप ही खाना जान रहे हैं। महंगाई है या ठीक है? ठीक है पुत्र, जिस महंगाई है भी है नहीं भी है, की कह सकते हैं। लोहरियों के लिए कितनी फर्क इन्ना कि लोहरी जेडे हफ्ते 4 दिन खाते हैं 2 दिन खा लेंगे। अब आप 2 बार खाते हैं? ज़ाहिर फिर खाना तो पैंदा ही है, की करिए, खावांगे तो जींदे रहांगे। वैसे सूरत हाल कैसी चल रही है? पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ पता, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता, जो सूरत हाल चलती है पाए ने मर्जी उन्हों की, अल्लाह भला करे, की कह सकते हैं। वक्त के नाल ही है, अल्लाह बेहतर करे। कर रहे हैं सर, कोशिश तो कर रहे हैं। अल्लाह करे जी, कामयाब हो जाए, की कह सकते हैं। आपको लग रहा है, आपका क्या ख्याल है, हो जाएंगे कामयाब? देखो जी, सही गल करो ना, जो तुर्की ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਈਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 7 ਸਾਲ महंगाई ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसका मतलब खान साहब पॉलिसीज काम ठीक जा रहा है? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ठीक है सर, आप क्या करते हैं? गोश्त का काम करते हैं। कैसा चल रहा है आजकल काम? शुक्र अल्लाह का, सही जा रहा है। कस्टमर्स आ रहे हैं, काम में तेजी है? हाँ जी। बकरे का या फिर बड़ा गोश्त? बड़ा गोश्त इस टाइम ज़रा ज़्यादा चल रहा है, इसलिए कि मुर्गा महंगा हुआ है, इसलिए कस्टमर बड़े का ज़रा यूज़ कर रहा है ज़्यादा। चिकन से अच्छा है बड़ा गोश्त इस्तेमाल करें? ये तो बाजी गाहक पे डिमांड है, और ज़्यादा तो चिकन ही पसंद कर रहे हैं बच्चे, ज़्यादा चिकन पे ही चल रहा है। वैसे महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है, हर चीज़ ही ऊपर जा रही है। अगर आज हम चीनी 80 रुपये ले रहे हैं, कल 100 रुपये हो जाती है, 100 ले रहे हैं 110 हो जाती है। आपके घर में गोश्त कितनी बार बन जाता है? भाजी हम तो दिहाड़ीदार आदमी हैं, हफ्ते में 1 बार पका लेंगे। ठीक है नाज़रीन, आवाम की महंगाई के हवाले से गुफ्तगू हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मजीद आवाम के क्या ख्यालात हैं आज के दौर के हवाले से बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौरी नाश्ते हमेशा से सबके मनपसंद होते हैं, लेकिन अब लाहौरी नाश्ते खाने भी महंगे हो गए हैं।
क्योंकि महंगाई का दौर है, कितनी महंगाई हुई है इन्हीं से बात करेंगे। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है। पूरी का क्या रेट चल रहा है आजकल? 30 रुपये। इतनी महंगी? इतनी महंगी, हर चीज़ ही महंगी है, तो ये भी महंगी है। क्या महंगा हो गया? घी, चीनी, ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, घी में निकल रही हैं, ये चीज़ें महंगी हैं। अब घी महंगा होगा तो आप पूड़ियाँ महंगी करते जाएं। जिस तरह हर चीज़ महंगी होगी वैसे ही पूड़ियाँ भी महंगी होगी। काम कैसा चल रहा है? काम ही ऐसा ही है, नॉर्मल ही चल रहा है। अच्छा नहीं है? ठीक है आगे से तो। आपके घर का सिस्टम कैसा जा रहा है? किचन, आपके घर का सिस्टम किचन कैसा चल रहा है? वो भी ऐसे नॉर्मल ही चल रहा है। नॉर्मल ही चल रहा है। यहाँ पे कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हलवा किस तरह दे रहे हैं आजकल? कीमत बढ़ी या कम कर दी आपने? कीमत क्या बढ़े, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, इसकी रोज़ थोड़ी बढ़ती है। चीज़ तो हर एक नहीं, डबल से ट्रिपल रेट बढ़ चुकी हैं। घी का देख लें, चीनी देख लें, गैस देख लें, गैस आती नहीं, गैस के बिल आ रहे हैं, सिलेंडर लहदा चलते हैं, काम में तो वो चीज़ रही नहीं। पहले 100 रुपए में नाश्ता हो जाता था, अब मुमकिन है? नहीं, ये तो फिर भी सस्ता पड़ता, एक दो खा लो, 60 रुपये में भी मिल गई, 30 रुपये भी मिल गई। बाकी अदर चीज़ें तो अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब समझ भाई, अल्लाह तवक्कल काम चल रहा है, ये आउट ऑफ बहुत कंट्रोल से बाहर जा चुका है। आपके कारोबार की क्या क्या चीज़ें महंगी हुई? हर चीज़, चीनी, घी, गैस, मसाला जात, चने, हर चीज़, लेबर, गैस, बिजली, कौन किस चीज़ का नाम ले, किस चीज़ का नाम ना ले। कैसा चल रहा है सिस्टम, कैसा चल रहा है काम? आप अल्लाह तवक्कल चल रहा है, अपनी समझ से बाहर हो चुकी है बात। अब गवर्नमेंट डायरेक्शंस ठीक है, गवर्नमेंट की महंगाई को कंट्रोल करने की जो कोशिशें जारी हैं ना, जब होंगी तब की बातें कहाँ पे होनी है, आज की हो रही हैं। एक चीज़ कहीं रुक ही नहीं रही, एक चीज़ बढ़ गई है, रुक जाए, आज कुछ है, घंटे बाद कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, रोज़ तो रेट बढ़ रहे हैं, काम तो नहीं हो रहे। हमेशा ही बढ़ते रहे, कौन सी नई बात है? अब तो स्पीड से बढ़ रहे हैं ना, ये 2-3 साल से तो स्पीड से बढ़ रही है ना। आगे तो क्यों बढ़ रहे हैं वैसे आपके ख्याल में, क्यों बढ़ रहे हैं? आपको भी पता, सबको पता क्यों बढ़ रही है। जब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो बढ़ रहे हैं। जब गवर्नमेंट से कंट्रोल ही हर चीज़, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। ये 10 वाली चीज़ 100 की हो चुकी है, 100 वाली चीज़ 500 की हो चुकी है। 800-900 रुपये किलो मिर्च का कभी रेट सुना था? कितनी ऐसी चीज़ें जो बयान भी नहीं होती। ठीक है, इस वक्त एक आटा चक्की पे हम मौजूद हैं। आटे की क्या कीमतें हैं, कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, वजह क्या है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आटे की क्या कीमतें जा रही हैं, कुछ कम हुई है? आटा 2 महीने से 80 रुपये बिक रहा है, पहले 85 था, 85 से जब 80 हुआ है तो फिर 80 पे ठहर गया। 2-2.5 महीने 3 हो चले हैं कि 80 रुपये बिक रहा है। लेकिन सर 80 रुपये किलो भी तो बहुत महंगा है ना, जिसके कल जो गंदम आई है ना हमारी, पहले से 1600 रुपये 30 थैले मगर ज़्यादा है, यानी कीमत गंदम की बढ़ के जाती है। तो ये हम सोच रहे हैं कि 80 रुपये 12 नहीं करता। अब ये जिस तरह ये रेट बढ़ा है, मेरे पास रसीद मौजूद है, ये 3 दिन के बाद 30 थैले आते हैं, तो 3 दिन के बाद ये रेट उन्होंने 1600-1700 रुपये का फ़र्क पड़ दिया, यानी 30 थैलों में से। काम कैसा चल रहा है, कितने लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं? शुक्र है, बस रोटी खाने को मिल जाती है, अल्लाह का रहम है। बच्चे काम करते हैं, ये भी खाने के लिए ले जाते हैं, हम भी खाने के लिए पूरा कर लेते हैं। अच्छा, पहले ज़्यादा लोग चक्की का आटा पसंद करते थे या आप ज़्यादा लोग पसंद करने लगे? नहीं, आप ज़्यादा पसंद करते हैं चक्की का आटा। वो थैलों वाला तो आटा खाने के काबिल ही नहीं है, तो वो खाते नहीं है। ये चक्की वाला ताज़ा रोज़ गर्म बनता है, तो रोज़ ताज़े का ताज़ा ले जाते हैं। गंदम क्यों इतनी महंगी होती जा रही है आपके ख्याल में? ये गंदम के मेरे पास रसीदें पड़ी हैं, ये गंदम का महंगा होना जो नई गंदम आने वाली है, महीना 2 महीने लगेंगे आने में, तो फिर पता नहीं रेट को कम हो जाए तो हो जाए, वरना मतलब ये तो बढ़ गए हैं। जो मैंने तो सोचा था कि गंदम आने के करीब होगी तो रेट कम हो जाएंगे, मगर ये बढ़ गए हैं बजाय कम करने के लिए। हर साल इस महीने में रेट ऐसे ही बढ़ जाते हैं? हर साल इस महीने में रेट ऐसे ही बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ये महंगा कर देते हैं। गंदम महंगी होती है तो आटा भी महंगा होता है। वैसे महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है? आपके घर का किचन कैसा चल रहा है? बाजी बड़े कारोबार करने वाले बहुत परेशान ने महंगाई तो। देखो जी, बेचो लोग कहते हैं 100 से 10 रुपये किलो बेचो, उस अपना 90 रुपये बेचो,
वो 160 रुपये से दाल है, 90 रुपये किस तरह, 120 रुपये किस तरह बेचेगा बेसन। इस वास्ते जरा लोग बेचते सी बेसन छोड़ दिया, पकड़ के ले जाते हैं, जुर्माना करते हैं मौके पे, तो वो परेशान हो गए दुकानदार सारे। आप बेसन रखेंगे, बनाएंगे जब बारे में आएगी दाल तो तब बनाएंगे, नहीं तो नहीं। अंदाजन कितनी कीमत हो सकती है इस साल रमजानुल मुबारक? कहते हैं कि 120 रुपये किलो हो तो 90 रुपये दाल मिले तो 120 रुपये बेसन बनेगा, बन के तो तैयार होगा, लिफाफों में डाल के देना है। उसकी कटौती भी होती है, सूखता भी है, जब पीसते हैं तो कम हो जाता है, 2 किलो 1.5 किलो मन। मगर महंगाई हर दौर में होती रहती है। नहीं, महंगाई इतनी नहीं हुई थी पहले कभी भी। किसी दौर में नवाज शरीफ का दौर रहा है, पीपल पार्टी का दौर रहा है, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब है। ये तो हर आदमी परेशान है महंगाई से, का मतलब घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, कोई चीज़ सस्ती है ही नहीं। अंडे तो कभी इस रेट पे हुए नहीं, मुर्गी आज तक इस रेट पे नहीं हुई। यानी मुर्गी का गोश्त है वो तो 300 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन बाबा जी गवर्नमेंट कोशिश कर तो रही है महंगाई। करते हैं मगर जिस तरीके से कोशिश होती है ना वो नहीं है, कोशिश नजर नहीं आ रही। कोशिश नजर नहीं आ रही। कोशिश जो होता है उसके रेट मुकर्रर करें, यानी इसका रेट बिल्कुल फिक्स कर दें कि उससे ज़्यादा ना किसी को बारह खाएगा बेचेगा, नहीं बारह खाएगा ना। गवर्नमेंट फिक्स करती है तो दुकानदार लड़ाइयाँ करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। बाजी गवर्नमेंट जो जुबान करती है ना, ट्रक लाद के वो आटे के ले आते हैं, चीनी के ले आते हैं, उस भाव में एक दिन लिया, 2 घंटे बेचा, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते ही नहीं। जब हम परेशान ना हुए तो की हुए। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट ठीक काम करी है, हालात ठीक हो जाएंगे, क्या उम्मीद है आपको? बाजी हालात होना चाहिए नहीं ठीक होते, जिन्ना चाहिए आप नहीं ठीक होते, आप ही लड़ते मरते ने तो दूसरे ने भी की देंगे। आप ही परेशान ने, कोई है सुकून किसी को, पीपल पार्टी नू या नवाज शरीफ नू या ये इमरान साहब नू, किसी को सुकून है ही नहीं, सुकून से सोता ही नहीं होगा। बहुत पहले आपस में इत्तेहाद होगा, फिर मुल्क की हालात ठीक होंगे, इन बुजुर्गों को ये लगता है। ये जनरल स्टोर है जी, यहाँ पर क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हो गया, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर पहले तो हमें बताइए कि कौन सी चीज़ें आज सस्ती दे रहे हैं आप? सस्ती तो आज के दौर में कुछ भी नहीं मिल रहा, सारी चीज़ें ऊपर ही जा रही हैं, कुछ भी नहीं सस्ता मिल रहा। चीनी थी, चीनी भी अब महंगी हो गई है, 95 पे चली गई है। दालें भी महंगी हो गई हैं, चने की दाल जो सबसे कम होती थी, जो गरीब लोग खा सकते थे, वो भी 140 रुपये किलो हो गई है। गरीब कहाँ से खाएंगे? कुछ भी नहीं सस्ता हो रहा, तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, मिर्चें, मसाले जात, दालें, चावल, सब कुछ बढ़ रहा है। रोज़ाना कीमतें बढ़ती हैं? रोज़ाना ही तकरीबन बढ़ रही हैं। पहले तो होता था महीने में 1-2 दफ़ा बढ़ती थी, अब तो रोज़मर्रा पे चल रहे हैं, रोज़ ही बढ़ रही है। घी भी बढ़ रहा है, चीनी भी बढ़ रही है, दालें, आटा भी अब शॉर्ट हो रहा है, आटा भी कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। वो लिखवाते हैं अब 3-3 दिन आटा नहीं आता, में 2-2 दिन सप्लाई नहीं मिलती आटे की, कस्टमर ख़राब हो रहा है। तो आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? हमने थोड़ी की है, ये तो पीछे से की हुई है ना, मार्केट वालों ने, वो कहते हैं पीछे से महंगा है। अब ये हुकूमत को पता है क्यों कर रहे हैं या मार्केट वाले कर रहे हैं। आगे रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, दालों की क्या सूरत हाल रहेगी, स्पेशली चने की दाल की? जी दालें कह रहे हैं अभी और महंगी होनी है। दालें तो रमज़ानुल मुबारक में पहले सस्ती करते थे, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ तो महंगी करते जा रहे हैं सारे। ये तो उनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए खुद इसका नोटिस ले और देखे इसको क्या करना है इसको। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये महीने का अपना राशन खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने लिस्ट पूरी बनाई हुई है, पूरे महीने का राशन खरीदेंगे? जी जी। अच्छा, पहले कितना बजट था, अब कितना है? जाहिर बात है जी, महंगाई को देखते हुए बजट कम हो गया। अब तो हर चीज़ को आग लगी हुई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। उसे जगाने के लिए पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। हर हरबे इस्तेमाल कर बैठे हैं मगर वो जाग नहीं रहा। कोशिश कर तो रहे हैं सर, वो नहीं, वो जाग नहीं रहा। आपके सामने ऐसे ही यूसर होता गिलानी नहीं हुआ, किसी वजह से ही हुआ। बहरहाल बजट पहले हमारा 5,000 का था, अब बजट वही हमारा 7-8 हज़ार रुपये चला गया। चीज़ें वही हैं? चीज़ें वही हैं, खाने वाले उतने ही, खाने वाले भी उतने हैं। आपकी आमदन बढ़ी? आमदन कम हो गई है। वो कैसे? जाहिर बात है, जब महंगाई बढ़ेगी हमारी आमदन कम ही होगी। कैसे मैनेज करते हैं? बच्चों की फरमाइशें, घर वालों की फरमाइशें, सब फरमाइशों को अब थोड़ा सा कंजस्टेड कर दिया है ताकि कोई नाराज़ भी ना हो और थोड़ी सी चीज़ भी मिल जाए सबको। मर्दों के लिए कितना मुश्किल मैनेज करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओवरऑल आप देख ही रही हैं, इतने इंटरव्यूज़ किए होंगे आपने,
कोई मर्द आपको कहेगा कि मैं हैप्पी हूँ? मेरे ख्याल से अगर 10 इंटरव्यू किए शायद ही कोई एक बंदा कहेगा कि मैं हैप्पी हूँ, और 9 बंदे यही कहेंगे कि हम तंग आए हुए हैं। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? 3 साल में कुछ नहीं किया, आगे 2 साल में क्या करेगी वो? 30 साल की खराबियां हैं, 3 साल में कैसे ठीक हो जाएंगी? मगर अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। इतना भी बड़ा तो है उनकी। इतना बड़ा माफिया है, अकेला बंदा क्या कर सकता है? कोशिश तो कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं, मगर एक बंदा अगर सीधा चल रहा है तो आगे 100 बंदे उसे साथ लेके वापस आ जाएंगे। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप क्या कहेंगी, कैसा चल रहा है घर का किचन? बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। बच्चों की फरमाइशें पूरी नहीं हो पाती। ज़ाहिरा आमदन जिस हिसाब से ये लेके आएंगे मैं उसी तरह से मैनेज करूँगी ना। जहाँ चीज़ हम ज़्यादा लेते थे, अब देखें मैं हाफ kg ले रही हूँ। अच्छा, पहले ज़्यादा लेते थे? पहले ज़्यादा लेते थे, अब हाफ kg जा रही है कि चलें जितना भी टाइम जो है वो पास हो जाए। लेकिन ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ हुकूमत इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करे। हम जैसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, हमारे साथ साथ और भी सब लोग खुशहाल होंगे। यही नहीं है कभी दूसरे आप बातों पे फोकस करते जाएंगे। मेन प्रॉब्लम जो है हमारे मुल्क की वो महंगाई है। जब महंगाई कम होगी तो हर बंदा खुशहाल होगा। ख़वातीन के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी अपने बच्चों को हर चीज़ दे सकेगा। लेकिन जब महंगाई ज़्यादा होगी, बच्चे रोएंगे, फिर पेरेंट्स ज़ाहिर परेशान है, घर सर्वाइव नहीं कर सकते। पेरेंट्स परेशान होंगे तो बच्चे भी परेशान हैं। ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ भी आप शॉपिंग करने चली जाएं, हर चीज़ के रेट हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप हैं। कभी नोक झोंक होती है कि ज़्यादा पैसे चाहिए, पूरा नहीं हो रहा? नोक झोंक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कभी परेशान ज़रूर होते हैं। कभी किस तरह से मैनेज किया जाए, किस चीज़ को कम करके बच्चों की ये चीज़ पूरी की जाए, या घर का सर्कल चलाया जाए, या मेहमान नवाजी की जाए। ज़ाहिर है हर इंसान का आना जाना। मेहमान नवाजी करना आसान? मेहमान नवाजी ज़ाहिर है आपके घर भी कोई आएगा तो आप उसको, आपकी भी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा उसको दें। ये तो नहीं होगा कि भाई आप कुछ भी नहीं उसको पेश कर सकेंगे। सब कुछ साथ साथ चल रहा है। की पॉलिसी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने हर बंदे को परेशान किया हुआ है। हमारे जैसे हमसे ऊंचे लोग हैं, हमसे नीचे वाले हैं, हर बंदे का हर चीज़ खाने को दिल करता है। चिकन को देख लें, कैसे मैं कहती हूँ दिन ब दिन रेट जो है वो ज़्यादा ही हुई जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। चिकन माफिया भी इतना बड़ा है। मटन देख लें, मटन तो अब हम लोगों की अप्रोच से बहुत दूर है, बहुत आगे जा चुका है। वह ईद के ईद ही हम खा सकते हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं वो नहीं। कोई कौन पूछेगा इन्हें? प्लीज़ कुछ तो हम लोगों के लिए सोचा जाए, ताकि ये नहीं है कभी वो। अब ये देखें हमारी ये जो रोड अब आप आगे चली जाएंगी, 3-3.5 साल हो गए ये रोड टूटी हुई थी, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। अभी भी नहीं बनी है, तो जाहिर है हम लोगों के लिए आना जाना बहुत मसला बना हुआ है भाई। ठीक है नाज़रीन, ये आप ख़वातीन की गुफ्तगू सुनिए कि ना सिर्फ मेहमान नवाजी घर में करना मुश्किल हो गया है, बच्चों की फरमाइशें पूरी करना मुश्किल हो गया है, बल्कि अब आज के दौर में, महंगाई के दौर में अपने बजट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जनरल स्टोर किराना स्टोर एसोसिएशन के सदर हाफिज़ आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने जानना है कि अभी जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें तो बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या है, ये फुल स्टॉप कब लगेगा, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वजह एक ये है कि जो दालों का मसला है, दालें आपकी अपनी नहीं है, कि एक ज़री मुल्क है हमारा, लेकिन ज़री मुल्क ज़रात पे एक भी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी दालें अपनी बाहर नहीं हैं, बाहर से आ रही हैं। बाहर 40% वैसे दालें कम हुई हैं, उसकी वजह से हमसाया मुल्क में या दूसरे मुल्क में दालें महंगी हो गई हैं। हमारी सूरत हाल क्या है हमारे यहाँ? क्या कोई शॉर्टेज है या फिर हम पैदावार नहीं कर रहे? महंगाई क्यों हो रही है? एक तो ये है कि हम पैदावार नहीं कर रहे, दूसरा इवेंट्स के हिसाब से वो ख़राबी होती है कि 15 अप्रैल से हमारा रमज़ान शुरू हो रहा है, उससे पहले जो ख़रीदारी हो रही है उसकी वजह से रेट्स जो हैं तकरीबन 20 से लेके 80 रुपये पर kg दालें महंगी हुई हैं। तो ये गरीब के ऊपर जो बोझ है ना वो सबसे ज़्यादा, उसका बजट सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है कि अगर चीनी 70-80 रुपये किलो थी, आज 100 रुपये किलो चीनी है, उसकी भी आवाज़ आ रही है कि ये 125 पे जाएगी। ये 125 पे जाएगी चीनी? 125 पे जाएगी। कब? रमज़ान से पहले।
ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान तक जाएगी, 125 हो जानी है। क्यों? मोनोपली माफिया जिसको देखा ना, हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो गन्ने का रेट है पहले दिन से आज भी गन्ने का रेट वही है, और उसके बाद अगर चीज़ें महंगी हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, क्यों हो रही है कि कोई पूछने वाला है नहीं या कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि वही लोग हुकूमत बनाने वाले हैं, उनको कौन रोकेगा। अब जो इससे पहले पिछले प्रोग्राम में इन्फॉर्म किया था कि चीनी महंगी हो रही है, पूरे बाजार में पता है, मार्केट को पता है कि चीनी महंगी हो रही है, क्या गवर्नमेंट को नहीं इन चीज़ों को पता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नमेंट खुद ये चाहती है कि इतनी महंगाई हो कि लोग वैसे गुर्बत की वजह से मर जाएं। और दालों का मसला वो मैं आपको बता दूं कि 15 अप्रैल को जब रमज़ान शुरू होना, हमारी दालें भी 15 अप्रैल से ही शुरू होनी है, लेकिन ये जो 1.5 मंथ का गैप है ना, ये ख़तरनाक है। अभी 3 दिन में दालों के अंदर जो 10 से 20 रुपये पर केजी रेट बढ़े हैं, तो वो सबसे ख़तरनाक है रमज़ान। नाज़रीन, जनरल स्टोर के मालिक भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, हमें बताइए कि रोज़ाना की बुनियाद में कीमतें बढ़ रही हैं या फिर 15 दिन बाद, महीने बाद बढ़ती हैं? ये तो जब तक हुकूमत कंट्रोल नहीं करेगी ये ऐसे ही होता रहेगा। हम गरीब आदमियों को, दुकानदारों को पकड़ कर के ले जाते हैं, पीछे से हमें माल सस्ता नहीं मिलता, आगे हमें कहते हैं ये सस्ता बेचो, हम कैसे मंडी से सब महंगा ला के सस्ता बेच सकते हैं। ये तो हमारे सदर साहब भी बता सकते हैं जिसका क्या इशू होना चाहिए आने वाले दिनों में। स्टोर पे जो लोग आते हैं वो अपने बजट के मुताबिक आराम से खरीदारी कर रहे हैं या शिकायत करते हैं? नहीं, जो वो बहुत शिकायत करते हैं, सौदा निकलवा लेते हैं, जब उनके पास पैसे नहीं निकलते तो वो कहते हैं ये सौदा कम कर लो। 2000 का सौदा होता है तो 1200 निकलता है, फिर वो हमें सौदा कम करके उन्हें देना पड़ता है। अच्छा, कुकिंग ऑयल है, घी है, आटा, चीनी, चावल, सप्लाई ठीक आ रही है? सप्लाई तो ठीक आ रही है, मगर वो रेट जो है वो ठीक नहीं आ रहा है। जो चीज़ गाह को कल 102 रुपये में मिलती थी, जब दूसरे दिन आता है वो 110-15 में मिलती है, तो वो हमसे बहस करता है। इसलिए गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि कंट्रोल किया जाए मंडियों में, हमें ना तंग किया जाए। लेकिन सर, आपको भी जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट देती है, आप लोग भी तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते? हम हर चीज़ को गवर्नमेंट के रेट पे बेचने के लिए तैयार है, मगर हमें पीछे से मिलेगा तो हम बेचेंगे ना। अगर पीछे से 100 रुपये मिलेगा तो हम 90 रुपये कैसे बेच सकते हैं? होलसेल मार्केट से महंगा मिल रहा है। महंगा। अब चीनी देखा ना, 100 रुपये तकरीबन मंडी में हुई है, अभी हम 95-90 रुपये इधर बेच रहे हैं, फिर भी हम डर रहे हैं जब कोई पकड़ दगड़ ना हो जाए, इसलिए ये बड़ा मसला बना हमारे लिए। आरिफ साहब, हम जब भी किसी चीज़ की कीमत की बढ़ने की बात करते हैं, महंगाई की, तो हम डिमांड और सप्लाई का एक मैकेनिज्म देख रहे होते हैं। सप्लाई तो बता रहे हैं कि ठीक आ रही है, उसके बावजूद चीज़ों की कीमतें फिर क्यों बढ़ती जा रही हैं? एक तो ये दालों वाला मसला है ना, ये इसी हुकूमत का मसला नहीं है। हालांकि हुकूमत के पेटे नहीं, मेरा ख्याल है ये रेट डालने चाहिए। ये महंगाई की वजह हुकूमत नहीं है, कतई नहीं है। हुकूमत ने तो ये बदनामी खुद अपने सर पर डाली हुई है। जैसे इतने एक्टिव वजीर, मुझे नहीं पता वो खामोशी से क्यों अंदर बैठे हुए हैं, हर चीज़ का उनको पता है कि ये जो अगर इतने लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं ना, तो ये हुकूमत की बदनामी है, हुकूमत की बदनामी है। और ताजर बरादरी इससे बहुत डिस्टर्ब है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो अगर दालें सब मेन जो उनकी वजह है ना, ये तो ज़राअत को इनको बेहतर करना चाहिए ताकि दालें हमारी अपनी रेट ना बढ़ें। और एक दूसरा ये मसला होता है कि जो चीज़ हम एक दफ़ा महंगी हो जाती है, सारे ही ज़िम्मेदार वही चीज़ें लगाना शुरू कर देता है, फिर चेयर क्रॉसिंग पे जाके हम उसको ज़ाया करते हैं, एहतजाज करते हैं। ये गवर्नमेंट और एसोसिएशंस को मिलके ही ऐसा करना चाहिए कि जितने एकड़ में हमें फसल की ज़रूरत है उतने ही एकड़ में हो। हालांकि यही चीज़ एक्सरसाइज हो रही है हमारे हमसाए मुल्कों में ना, जितनी एकड़ फसल चाहिए होती उतनी लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगती। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर गन्ना लगाया तो सब लोगों ने गन्ना लगा दिया, दूसरी दफ़ा उनको पैसे नहीं मिले मिलों से, दूसरी अगर उन्होंने आलू लगाया तो सब ने आलू लगा दिया। होता पूरी दुनिया में ऐसा तरीकाकार ये होता है कि एसोसिएशन और जिम्मेदार मिलके ये डिसाइड करते हैं। इदारों में कोलैबोरेशन नहीं है, कहीं ताउन का फुकदान है, कहीं प्लानिंग का फुकदान। जी जी जी, बिल्कुल यही है कि ज़मीनें हमारे पास हैं, अगर फसल नहीं उगा रहे तो इसका मतलब है कि हमारे महकमे जो है वो काम करना ही नहीं चाह रहे। कोई सियासी आदमी काम नहीं करना चाह रहा, ना इससे पहले कोई मैकेनिज्म बना है, पिछली हुकूमत ने बनाया, ना इस हुकूमत ने बनाया है। उसका भी यही डंग टपाऊ काम था, इनका भी वही है। उनके ये था कि 30% जो रिश्वत के काम चलते थे, इनका ज़रा 70%। अच्छा, मुझे आरिफ साहब ये बताइए कि आपने इंदिया दिया है, चीनी 125 रुपये पे चले जाएगी रमज़ानुल मुबारक से पहले, कौन कौन सी और चीज़ है जो बहुत टफ टाइम देने वाली है? देखो, चीनी का तो है, ये मैं लाइव बता रहा हूँ, गवर्नमेंट भी सुन ले, आवाम भी सुन ले कि ये ऐसा ही होना है, क्योंकि मार्केट की आवाज़ जो है ऐसे ही है। 15 मार्च की चीनी जो है वो 9,500 रुपये में सट्टा हो चुका हुआ है, उससे कम होनी नहीं, उससे महंगी होनी है। अभी 15 मार्च की बात है, 15 मार्च की बात है, और उसके बाद 1 मंथ रहना फॉर रमज़ान के लिए, और उसके बाद की जो चीनी सेल हो चुकी है वो इससे भी महंगी हो गई हुई है। अगर अभी भी
गवर्नमेंट ने नहीं लिया एक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। अगर गवर्नमेंट सर हमेशा इन चीज़ों की कीमतें, घी की, कुकिंग ऑयल की, दालों की, आटा चीनी की कीमतें इसी तेज़ी के साथ बढ़ती हैं हमेशा ही, हर साल ही बढ़ती है। रमज़ान से पहले, जब रमज़ान आने वाला होता है उससे पहले लोग मंडियों में जो महंगा सौदा कर देते हैं, रमज़ान आने तक वो और महंगा हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल वाले आ जाते हैं, जी इसको सस्ता करो, महंगा करके थोड़ा बहुत सस्ता कर दें, 1-2-3 रुपये सस्ता कर दें, मगर पहले उसको सस्ता किया जाए तो बाद में परेशानी तो ना हो। अब स्टोरों पे भी चीनी नहीं मिल रही है, ना घी मिल रहा है, उधर गवर्नमेंट ने अपनी सप्लाई है, हम कहाँ से ला के दें चीनी सस्ती और घी सस्ता, जबकि मार्केट में स्टोरों पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, आप ये मार्केट पर्सनैलिटीज़ की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं कि किस तरह से इनको लग रहा है कि आने वाला वक्त रमज़ानुल मुबारक से पहले मज़ीद सख्त हो सकता है। आगे चलेंगे, यूटिलिटी स्टोर आवाम को किस हद तक सहूलत फराहम कर रहा है, गरीब का, आवाम का स्टोर, वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर। आवाम से, सार्फिन से उनकी राय जानेंगे कि स्टोर किस हद तक उन्हें सहूलत दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूटिलिटी स्टोर का कितना फ़ायदा आवाम को? फ़ायदा तो है, बचत होती है, और आज पिछले कुछ महीनों से तो अब चीज़ें भी मिल रही हैं, सारी चीज़ें हाँ मिल रही हैं। लेकिन अभी चीनी का कुछ पता नहीं मुझे कि चीनी इस दफ़ा मिलेगी कि नहीं, लेकिन पहले तो चीनी भी मिलती रही है, कंट्रोल रेट पे अच्छी चीनी मिलती रही है। अच्छा, वैसे मार्केट में महंगाई की चीज़ों की कीमतें क्या सूरत हाल चल रही है? महंगाई से मार्केट से यहाँ का प्राइसेस का काफ़ी फ़र्क है, मिल जाता है। जैसे मैं सुरख मिर्च बाहर से ख़रीदूँ तो मुझे महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ से ख़रीदूँ तो ब्रांडेड भी सस्ती मिल जाती है। अच्छा, वैसे महंगाई की क्या सूरत हाल है बाजार में? बहुत ज़्यादा महंगाई है, और प्राइसेस तो आसमान पे चढ़ी हुई हैं। हर पहले जो ग्रॉसरी हम 10,000 में कर लेते थे, अब 20 तक जा रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही हैं। बच्चों की, घर वालों की फरमाइशें पूरी करना आसान आज के दौर में मुश्किल हो गया अब, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि महंगाई, जो चीज़ आमदनी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन प्राइसेस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिक्स्ड आमदनी वाले तो ज़्यादा परेशान है। ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज किचन को चलाना? बहुत ज़्यादा हर चीज़। जैसे आजकल चिकन इतना महंगा हुआ है, वही अंडे इतने महंगे हैं, हर चीज़ जो है वो कभी भी इतनी महंगी नहीं हुए थे जितने आजकल ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है हमारी ख़वातीन को? उम्मीद तो हमेशा ही रहती है कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएं, लेकिन पता नहीं क्या गवर्नमेंट के अपने मसले मसाइल हैं, वो क्या उनसे नहीं कंट्रोल हो रहा, क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं। उनके अपने एंड पे भी तो कोई बातें होंगी ना जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं कि वो क्या ख़रीद रहे हैं और इसके साथ साथ कितनी सहूलत है इन स्टोर्स की, और आम मार्केट में क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या ख़रीदेंगी? जी, सरफ वगैरह, शैम्पू और चीनी, घी वगैरह। चीनी तो है ही नहीं यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पे, ना घी ना चीनी? नहीं, घी है, चीनी नहीं है। आपको चीनी चाहिए थी? जी, चीनी भी चाहिए थी, जाहिर है सामान लिया तो फिर चीनी की ज़्यादा ज़रूरत है, बाहर तो थोड़ी महंगी है, तो ये इस चीज़ की ज़रूरत थी तो वो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, वैसे महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? महंगाई तो बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकती कि जिसके 3-4 बच्चे हों तो वो तो बस ऊपर काम नहीं है इनका, इसके पापा का इतना, तो फिर ये कि बस गुजारा ही हो रहा है। कैसे मैनेज करती हैं? मैं भी करती हूँ काम, लेकिन ये कि सही चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि गवर्नमेंट ने तो किसी काबिल नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, बस वो बेचारी खुद तो कोशिश कर रही है, जो नीचे का अमला जो उनसा होता है ना, वो नहीं, उन्हें भी नहीं चलने देता, ना कामयाब होने दे रही, बस यही मसला। अच्छा, स्टोर पे अमूमन चीज़ें मिल जाती हैं या फिर शॉर्टेज ही रहती है कुछ ना कुछ? नहीं, मिल जाती हैं, लेकिन ये कि चीनी वगैरह एब्सेंट ही रहती है। चीनी नहीं मिलती? नहीं। और मार्केट से महंगी? हाँ जी, नहीं, मैं मार्केट से महंगी नहीं मिलती, ये मार्केट में ज़्यादा महंगी है, ये स्टोर पे सस्ती है, लेकिन स्टोर में होती नहीं है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? यही है कि अल्लाह ताला उनको भी सही तरीके से ये चलाने कारवां जो है चलाने की तौफीक अता फरमाए, और हम भी गुजारा कर सके। ठीक है, कुछ और लोग यहाँ पर काउंटर पे मौजूद हैं, उन्होंने शॉपिंग कर ली है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या सूरत हाल महंगाई की, चीज़ों की कीमतें कम ज़्यादा या स्टेबल हैं? ठीक है, नहीं पहले से अपना बेहतरी तो कोई नहीं आई, वैसी की वैसी है सूरत हाल। बस अगर एक चीज़ लें तो दूसरी का पता चलता है कि वो नहीं है। अब चीनी वगैरह की शॉर्टेज और आटे वगैरह की शॉर्टेज, यही मामला वगैरह है ना, वो पेश आ रहा है। अच्छा, चीज़ें शॉर्ट रहती हैं यहाँ? जी ऐसे ही। अच्छा, वैसे ओवरऑल हालात किस तरफ जा रहे हैं? गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है, हालात ठीक हो जाएंगे? जो सूरत हाल जारी है गवर्नमेंट से तो अपना आम आदमी है जो, उसकी तो उम्मीदें जो सी है ना वो दरी की दरी रह गई बिल्कुल। ठीक है, आम आदमी की उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? हाँ जी ठीक है जी। महंगाई की सूरत हाल ठीक है? बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो 140-45 का कुकिंग ऑयल था ना, अब वो बाहर 260 का है और हर चीज़ ही महंगी है। ये महंगाई हमें 60 साल बाद मिलनी चाहिए थी। जो जिसकी तनख्वाह उतनी है लेकिन उस महंगाई का सामना हमें पहले से है। जो 60 साल बाद आनी चाहिए वो पहले ही हम मुकाबला करें। और इतना कारोबार भी डाउन है, इन्होंने डराया हुआ इन्वेस्टरों को ना, क्योंकि हम ज़मीन का थोड़ा बहुत करते थे किसी के पास, तो वो सारे वो कैश पैसे नहीं देते, ऐसे ऐसे हर बंदा डर भी रहा है और काम भी नहीं। बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्यों हो गई वैसे इतनी महंगाई आपके ख्याल में? क्या वजह क्या है? वजह इसकी सर कंट्रोल है। देखिए ये यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट का है, तो बाहर का स्टोर गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो भी तो इनकी हुकूमत के अंडर में। इनको ना उनको काबू करना नहीं आ रहा। असल चीज़ होती है कि किसी चीज़ की नीयत के काबू करना। अगर मैं एक चीज़ के पीछे पड़ूँ दूसरी को छोड़ूंगा वो महंगी हो जाएगी। ये असल में ना गवर्नमेंट ओपोजिशन के पीछे पड़ी हुई, उनको छोड़ दें, वो तो सस्ती चीज़ें करके दे के गए हैं हमें। ये वो चीज़ करें जिनसे आवाम खुश हो। लेकिन ऐसे साथ भी तो ज़रूरी है ना, जो काम खराब करेगा उसकी पूछताछ भी तो होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि लाजमी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जो अपने उनको छोड़ दें। चले, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट के हालात ठीक हो जाए, महंगाई के इजलास भी हो रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको? बिल्कुल ज़रा भी उम्मीद नहीं। क्यों इतने परेशान हैं आप? क्यों नाराज़ हैं इतने गवर्नमेंट से? पता क्या, वो नीयत से नहीं करना चाहते। असल चीज़ नीयत है, उनके पास कोई मेजर बंदा है। सब तब्दीली लेने आया, लाने के लिए आए हैं, नीयत है तो आए हैं ना? नहीं, नीयत नहीं है। अगर तब्दीली का नाम महंगाई है तो फिर क्या? हम उसको तब मानते एक चीज़ वो 150 पे छोड़ के गए ना, वो 149 पे करते। एक रुपए। कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि उनका महंगाई के हवाले से क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या सूरत हाल महंगाई की, चीज़ों की कीमतों की? महंगाई तो जी सारे ही हैगी है, हम की किया जा सकता। महंगाई तो सारे ही है, होती रहती है, आम सी बात है। महंगाई तो फिर हम हालात के नाल ही है सारे, मतलब महंगाई चल रही है। आपका घर का सिस्टम ठीक से चल रहा है, अच्छे से? बस शुक्र है, गुजारा मजारा हो रहा है। सिस्टम की है कि इन्होंने की करना, सारे ही तो करप्ट हुआ, पहले भी करप्ट, ये भी करप्ट, सारे ही बेईमान। गवर्नमेंट कोशिश कर तो रही है। मिल दें, कोशिश करने से क्या होता है? कोशिश करते हों तो जे असल कर सकते हों तो फिर तो हो सकता सब कुछ, ये करना ही नहीं चाहते। क्या करते हैं आप? मुसलमान है, मैं गवर्नमेंट में मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट मुलाजिम गवर्नमेंट से कितने खुश हैं? खुश तो है ही नहीं, दसिया कि सारे अफसर भी करप्ट हुआ। मैं तो करप्शन का वजीर आजम तक केस दिते है, कोई भी नहीं सुनता है। करप्शन के भी दिते आ, नजायज़ कब्जा माफिया के भी दिते आ, मेरे को सबूत प्रूफ भी पे आ। कोई ना कोई नहीं, हर पास से रौला ही रौला मुसलमानों। नाज़रीन, महंगाई के मामलात के हवाले से आवाम की राय आपने जानी है, लेकिन जब दूसरी जानिब हम महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं तो वहाँ पर अशिया ज़रूरिया पूरी नहीं होती। चीनी मिलती है, आटा गायब हो जाता है, आटा मिलता है तो चीनी गायब हो जाती है। स्टोर की भी यही सूरत हाल है, यहाँ पर चीनी नहीं है, बेसन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि अगर ये स्टोर्स गरीब की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं तो फिर यहाँ पर अशिया ज़रूरिया की मिकदार भी पूरी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर हर आम व ख़ास की आज के दौर में सिर्फ एक ही अपील है गवर्नमेंट से
कुछ करें ना करें लेकिन महंगाई को कंट्रोल करें तो गवर्नमेंट से आवाम खुश हो जाएगी। इसी बात के साथ मुझे आप इजाज़त देंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।